हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युम्न गौरव एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्रद्युम्न गौरव है। और आज आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाया हूँ। कंटेंट नहीं, बेसिकली अगर अभी आप जा रहे हैं तो मुझे सिर्फ ये बताना था कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जब दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओगे, जब मॉस्को एयरपोर्ट पे जाओगे, मतलब जो श्रीमतोवा एयरपोर्ट है वहाँ, और जब आप औरंगबाग एयरपोर्ट पे पहुँचोगे, तो ये तीन थोड़ी मेरी गाइडलाइंस है, सुन लेना अगर इंपॉर्टेंट लगे। और जो अपने आप को महान समझते हैं उनके लिए नहीं है ये। छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा, वो आपको लगेगी कि हाँ यार ये बताने वाली चीज़ नहीं, पर ये बच्चे करते हैं, इसलिए मैं सोचा कि बता दूं पहले से। ठीक है, तो देखते रहो मेरा चैनल, सब्सक्राइब। बढ़ता हूँ आगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करता हूँ मैं। तो जैसे ही आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचोगे तो रोना गाना तो बहुत ज़्यादा होगा, जो भी होगा दे संभाल लेना आप। ठीक है, अब वहाँ पे होगा क्या क्या, पहली बात तो जब आपके पेरेंट्स आएंगे, ठीक है। और हाँ, सबसे पहले मेन बात मैंने बैग पैकिंग की वीडियो में ये बताना भूल गया था कि जब आप एयरपोर्ट आओ ना, उससे पहले एक बार घर में अपना बैग कितना वेट का हो गया है, मतलब 23 kg है भी कि नहीं है, वो अगर एक बार बहुत अच्छे से चेक कर लेना प्लीज़। सबसे अच्छा तरीका, जैसे मैं हर बार कोई भी चक्की, आटा वाली चक्की जाता हूँ वहाँ जाके करवा लेता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बहुत बच्चे चेक करवा के नहीं लाते और इतना ज़्यादा सामान ठूस लेते हैं, इतना ज़्यादा ठूस लेते हैं। वहाँ एयरपोर्ट पे हजारों लोगों के सामने आप सामान निकालोगे तो बहुत गिल्टी फील होता है और शर्म टाइप की भी आती है, इसलिए वहां ये सब हरकत मत करना, आपकी चांस भी चले जाएगी जो आप लाइन में खड़े रहते हो, इसलिए वहां बिल्कुल मत करना। किस किस को बुलाओगे, ठीक है। इसलिए मेरी मानो, यहीं से चक्की जाओ, वहां पे अपना वेट करवा के तीन, और उसके बाद उसमें कोई सामान ना एंटर करना ना बाहर निकालना। सबसे मेन बात यही, सामान को सबसे पहले आपको चेक करके रखना है कि कितना केजी का है, ठीक है। देन दूसरी, जैसे ही आप वहाँ एयरपोर्ट में पहुंचोगे, वहां पे सिर्फ आप नहीं आ रहे हो, ठीक है, वहां पे बहुत बच्चे आएंगे। अभी कोरोना पीरियड, अभी मुझे नहीं पता क्या सीन है, पर जब हम लोग थे तब वहां पे बहुत सारी कंसल्टेंसी के बच्चे थे और हर जगह अलग अलग। मैं जब जा रहा था तब वहां पे पाम के भी बच्चे थे, वॉल्वोग्राड के भी आए थे, और साथ में जो किरेर ये यहाँ पे किर्गिस्तान के थे उनकी भी फ्लाइट थी उसी दिन, ठीक है। तो उन सब में मिक्स मत हो जाना। आपका बैच याद रखना कि जैसे आप अगर 32 या 40 जितने भी स्टूडेंट जा रहे हो, सबसे पहले आपकी एक फोटोग्राफ होगा, उसमें एक सब बच्चों को देख लेना, जितनी लड़कियां हैं जितने लड़के हैं, सबके लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें देख लेना कितने स्टूडेंट, और उन्हीं के साथ, अपने ग्रुप के ही साथ रहना हरदम। भटक मत जाना, भटक जाओगे तो कहीं और फ्लाइट पकड़े, कहीं और मत निकल जाना, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ हो चुका है, इधर उधर होते जाते हैं। हम लोग की यूनिवर्सिटी में 2-3 बच्चे हैं, फ्लाइट उनकी औरंगाबाद की थी, पर वो तवेर वाले बच्चों के साथ उनकी फ्लाइट में बैठ गए, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, सबसे अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ। सबसे मेन यही पॉइंट है कि जो अपने स्टूडेंट से उन्हीं के साथ रहना, या तो जो आपके साथ जा रहे हैं पहले उनसे पूछ लेना, सबकी शक्ल याद हो जाए, सब कुछ हो जाए, तभी सबके साथ आगे बढ़ना। और हेल्प एक दूसरे की पूरे टाइम करते रहना, किसी का साथ मत छोड़ना, क्योंकि सिर्फ आप ही हो वहां पे, और कोई संभालने के लिए नहीं। और रशिया में जाओगे एयरपोर्ट में, ना कोई इंग्लिश बोलता ना कुछ, बहुत कम बोलेंगे, समझ घंटा नहीं आएगा तुम लोग को, है ना। इतनी अच्छी रशियन अभी हुई भी नहीं होगी कि क्या पूछोगे उनसे कि क्या, मतलब कुछ भी पूछ दोगे क्या, खुद सोचो ना यार, नहीं बता, नहीं हो पाता वहां जाके, और ना सोच पाओगे इतना, ठीक है। तो सबसे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, साथ रहना है, ठीक है। देन तीसरी, जैसे आप एयरपोर्ट के, जैसे 3 टर्मिनल है वहां पे, टर्मिनल में मतलब 3 वो है जहां से अलग अलग फ्लाइट उड़ती है। तो 1 है, 2 है, 3 है, मेनली थर्ड टर्मिनल से ही जाती है जहां तक है, आपकी उसमें लिखा रहेगा, तो थर्ड वाले में जाना। जैसे ही एंटर होगे, जो गेट होता है वहां पे HIJ इतने सारे होते हैं, सब कोई भी गेट के अंदर से आप एंटर हो जाओगे, पेरेंट्स बाहर ही रह जाएंगे। जैसे ही अंदर जाओगे, आपको अपने या तो राइट या तो लेफ्ट साइड में गोल सा काउंटर दिखेगा, वहां पे डॉलर चेंज होते हैं, वहां पहले रेट देखना कितना चल रहा है, अपने फोन में कैलकुलेट कर लेना, उस हिसाब से वहां पे लेना, ठीक है। डॉलर वो वहां पे लेते हो और आराम से लेना, गिन लेना। और जो अगर जिसने मेरा ब्लॉग नहीं देखा है बैक पैकिंग पे, उसमें मैंने बताया कि डॉलर पे कोई भी कलर और मुड़े उड़े नहीं होने चाहिए, तभी लेना। नहीं है तो मैं यहाँ डाल दूंगा आई बटन पे, देख लेना, वो इंपॉर्टेंट बात है। और हाँ, साथ में अगर बैग लेके जाओगे तो स्टैंड ले लेना, बहुत बच्चे ऐसी लुढ़काते हुए लेके जाते हैं अपने जो ट्रॉली बैग है, ठीक है, तो वहाँ रहता है स्टैंड, वहां पे ले लेना। देन चौथी, वहां पे बाजू में ही आपको जो जहाँ डॉलर चेंज करने होगा, तो वहीं बाजू में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग अपना बैग को रैपिंग करवाते हैं पन्ना पॉलीथिन से। तो ये मत सोचना कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो पेड होता है, बहुत बच्चे करवा लेते हैं फिर उनको पे भी करना पड़ता है, 500-600 रुपये जितना होता है, तो वो गलती मत करना, ठीक है। और जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचो, वहीं रैपिंग के बाजू में वेट मशीन भी होगी, वहां पे एक बार अपने पूरे लगेज वेट कर करके देख लेना।
जैसे ही वेट हो जाते हैं सबके, आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, एक जगह जाना और आपको पता चल जाएगा। देखो एक एक लगते जाएंगे, वहां पे हर जगह के अलग हैं। जैसे स्टूडेंट्स वाली जो फ्लाइट है वो आपको पता नहीं चलेगा, ये आप देखोगे नहीं कहाँ जाना है, ठीक है। जहाँ जाना, जहाँ होगा वहाँ आप पहले पूछ लेना कि ऑरेनबर्ग के लिए या मॉस्को के लिए फ़्लाइट कौन सी है। जनरली आपकी रात में ही रहेगी, जितनी भी फ्लाइट रहेंगी आपकी, जो भी ऑरेनबर्ग आ रहे हैं उनकी रात में ही रहेगी, 1:30-2-3 के आसपास। मेरी फ्लाइट थी 3 बजे के आसपास थी हम लोग की, और हम लोग 12 बजे से आके बैठे हुए थे, तो वहाँ जल्दी भी पहुँचना, ठीक है। आपका इंटरव्यू जो भी होगा आप बोल लेना उसमें। रस जो भी कंसल्टेंसी वाले वो थोड़ा आपसे रिव्यू लेंगे, कैसे कंसल्टिंग उन सब, ठीक है। अंदर हो गए, अंदर जाओगे तो आपका पासपोर्ट ये सब चेक करेंगे। फीस वो तो नहीं चेक करेंगे, और बाकी वो जो मैंने बोला था ना, इनविटेशन कार्ड और जिसमें आपकी रस एजुकेशन या जो भी कंसल्टेंसी की टिकट होगी वो नहीं देखेंगे, मेन पासपोर्ट देखेंगे। नंबर टाइप हो जाएगा सब, पहले वेट करना फिर अंदर जाना। जैसे ही अंदर जाओगे बैग में सील लग के, वो एक पट्टी होती है वो लग के अंदर हो जाएगा। और मेरी मानो तो हर बैग जो भी अपना आप लोग का लगेज होगा ना, उसमें आप पीछे अपना नाम लिख लेना, या कोई ऐसी निशानी जिससे आप पहचान सको। क्योंकि वहाँ पे जैसे मेरे पास वीआईपी का बैग है, या आपके पास अमेरिकन टूरिस्टर का, तो लाल रंग का, तो उसी साइज से कई बैग रहते हैं वहाँ पे, कई, समझ रहे हो ना, कई। तो आप भटक जाओगे कि मेरा बैग कौन सा है, तो इसलिए कोई ना कोई निशानी ऐसे रखना कि समझ जाओ। मैंने अपने सभी बैगों में किया, और सब लोग ही ऐसा करते हैं। तो अपने में या तो वाइटनर से लिख लो या जिससे भी लिख लो, पेन से कुछ गड्ढा कर दो, जो भी कर दो। मेरा तो नाम लिखा हुआ है मेरे बैग पे, इसलिए दिक्कत नहीं होती मेरे को, ठीक है। देन आखिरी में देखना, आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, पर वो इस वीडियो का ट्विस्ट रहेगा, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे साथ हादसा हो चुका है और मैं जिससे बहुत पैनिक हो गया था, वो मैं आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। जैसे ही आप मॉस्को में हो गया, ये दिल्ली, जो दिल्ली एयरपोर्ट है, इतना हो गया सामान, आपके सामान लेके जाएंगे। फिर आप ड्यूटी फ्री जोन में वहाँ देखते रहना, बॉटल वॉटल रहेगी। जैसे ही अंदर बैठ जाओगे, वेट करके फ्लाइट में बैठ जाना, यहाँ कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। फ्लाइट में खाना ना मिलेगा, सब मिलेगा। सो जाना, 7 घंटे की फ्लाइट रहेगी। वाइन भी मिलेगा, वाइन ज़रूर पीना, ठीक है। मतलब नॉन अल्कोहलिक वाइन रहती है, फ्लाइट में मिलती है, वो ज़रूर पीना, और जो भी रहे खा लेना। और जो यहाँ की फ़्लाइट है ना आपकी, जो मॉस्को वाली रहेगी, उसमें तो आपको वेज मिल जाएगा, पर जो ऑरेनबर्ग वाली रहेगी उसमें वेज नहीं मिलेगा। तो गलती से बीफ मत खा लेना, क्योंकि बीफ वहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये मैं आगे बताऊँगा। जो वेज होंगे वो वेज वाले ले लेना, ठीक है। जैसे ही आप अब वहाँ पहुँचोगे मॉस्को में, सब लोग एक साथ उतरोगे। एक गाड़ी आएगी, मतलब जो रहती है बड़ी बस टाइप की, उसमें बैठ जाना और साथ ही रहना यार। मैं देखो बार बार वही बोला हूँ, साथ रहना, क्योंकि कोई भी घूम जाता है ना तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक। जितने आए हो सब साथ रहना। जैसे ही आएगा, हाँ, जैसे ही आप मॉस्को एयरपोर्ट पहुंचोगे, अब यहाँ मैं एक फोटो डाल रहा हूँ, ये देख लेना। एक बहुत बड़ा सा सर्कल रहेगा, वहाँ पे आपको वीज़ा, जो इंटरनेशनल पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके लिए वीज़ा का पूरा वहीं रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। वहीं पे आपको वाईफाई भी मिल जाएगा। ये श्रेमतोवा एयरपोर्ट का नाम का या मॉस्को एयरपोर्ट के नाम का आपको वाईफाई मिल जाएगा, खिमकी नाम से, जो भी मिले, खिमकी वहाँ का एरिया है, उस नाम से। सबसे पहले अपने घर में जाके फ़ोन कर लेना, क्योंकि वहाँ थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बहुत लोग रहेंगे, ठीक है। वहाँ रहोगे। और हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया था इसमें। एक मेन ये बात थी कि जब आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे टिकट मिले ना, तो वो टिकट देखना आपके पास 2 टिकट दिए या एक ही टिकट दिए। क्योंकि अगर 2 टिकट दिए तो मतलब क्या हुआ कि आपकी यहाँ से, मतलब दिल्ली से मॉस्को तक की भी फ्लाइट का भी टिकट आपको पहले दे दी गई है, और मॉस्को से औरंगबाग की भी फ्लाइट का आपको पहले दे दी गई है। अगर ये सिस्टम होता है, अगर आपको दोनों टिकट पहले दे दी गई है, तो इसमें सबसे मेन बात क्या है कि आपको लगेज मॉस्को में नहीं मिलेगा, तो लगेज काउंटर में मत जाना। अगर आपको सिर्फ एक ही टिकट दी है, सिर्फ मॉस्को तक की, तो आपको लगेज लेने जाना पड़ेगा। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि 2 टिकट रहते हैं तो वो घुमा देते हैं, ठीक है। तो दोनों टिकट देख लेना, सेम पीएनआर रहेगा। अगर आपको दोनों टिकट पहले दे दी गई है आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो सीधा आपको औरंगाबाद जाके सामान मिलेगा। चिल रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर एक टिकट रहेगी तो आपको हर जगह सामान लेके ढोना पड़ेगा, मतलब लेके जाना पड़ेगा। देन तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो आपको लगेज में एक कार्ड लगा के देते हैं वो, ठीक है, वो लगेज से फाड़ना मत आखिरी तक। मैं बताऊंगा क्यों, बहुत मेन रीजन है, मैं बताऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, पैनिक हुआ हूँ मैं एक बार यही चक्कर में। वो फाड़ना मत, बहुत बच्चे फाड़ देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सबसे मेन चीज़ जो लगेज में लगा होगा, वो इतना बड़ा कार्ड रहता है, वो कार्ड, और एक आपको टिकट के साथ भी कार्ड दिया जाता है, वो लगेज का रहता है, दोनों कार्ड, ठीक है। हर लगेज के कार्ड रहते हैं, वो उसी में लगे रहने देना। और आपको जो जो टिकट का रहेगा, तो टिकट यूज हो जाती है उसको फाड़ना मत, सीधा औरंगाबाद तक लेके रखना, जब तक आप सेफली नहीं पहुंच जाते। सबसे मेन बात मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट कर लो, अभी बता रहा हूँ, पॉइंट कर लो।
हो चुका है भाई, मैं दर्द सह चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। किस्सा बताऊंगा क्या हुआ था। देन आप मॉस्को एयरपोर्ट में जैसे पहुंच गए, ये जैसे मेन चीज़ बताई, मॉस्को एयरपोर्ट में पहुंचे, बहुत बड़ा हॉल टाइप का मिलेगा, वहाँ पे बात बात कर लेना। वहाँ पे अगर आपको 2 टिकट है तो वही सामान लेने की ज़रूरत नहीं अगर है। और अगर आपको एक ही टिकट दिए तो वहाँ पे लगेज लेना अंदर, मतलब ऐसे सीढ़ी चढ़ के जाओगे आप एक जगह, अंदर जाओगे सब वो और हाँ, जो मॉस्को एयरपोर्ट में जो वो होंगे ना ऑफिशियल्स पासपोर्ट वाले, वो आपसे पूछेंगे कि गदेती उचित्सा, कहाँ पढ़ते हो, क्यों जा रहे हो, या तो इंग्लिश में बोल देना या बोल देना ना पेरवम कूर से, ऐसे बोल देना, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ रश औरंगाबाद आए, वो पूछताछ करते हैं, ठीक है। देन अंदर घुस जाओगे, आराम से बैठना, क्योंकि आपकी मैक्सिमम फ्लाइट 4 बजे 4:30 बजे शाम को ही रहेगी। अब यहाँ पे मॉस्को एयरपोर्ट में मेन चीज़ है क्या क्या ध्यान रखनी है। अगर आपको दिल्ली एयरपोर्ट से बोला जाता है कि आपको वहाँ पे कोई सीनियर लेने आएगा तो उनका वेट करना, क्योंकि हम लोग को लेने आए थे सीनियर, उनने हमको खाना ना खिलाया था, रिफ्रेशमेंट दी थी, खाना नहीं मतलब रिफ्रेशमेंट टाइप का बोल सकते हो, वो दी थी। इसलिए अगर आपको पहले पूछ लेना कोई आएगा क्या, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आपको साथ रहना है। साथ रहोगे, एक जगह जाके बैठ जाना, ठीक है। देन एक जगह जाके बैठ जाओगे, तब यहाँ पे सबसे बड़ी, पिछले साल हम लोग के बैच में 4-5 बच्चे इतने भंट दिमाग के थे ना, उनने क्या किया था कि एक बच्चा क्या कर रहा है कि टैक्सी पकड़ रहा है मॉस्को से औरंगाबाद की। ये गलती मत करना, ठीक है। मतलब इसलिए मैं बोल रहा था, मूर्ख बच्चे भी होते हैं कुछ, और 2 बच्चे तो और मेरे से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, वो बच्चे क्या कर रहे थे, उनने अपनी फ्लाइट ही छोड़ दी। वो पता नहीं क्या भांग सूद के आए थे, क्या करके आए थे, मुझे खुद ही नहीं पता। उनने भाई अपनी फ्लाइट ही छोड़ दी। और फिर सब लोग जब चले गए, ये लोग पता नहीं कहाँ घूमते रह गए थे, वहीं एयरपोर्ट पे घूमते रह गए थे। पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या मुर्गी ढूंढ रहे थे, कुत्ते ढूंढ रहे थे, मुझे खुद ही नहीं समझ आया क्या कर रहे थे, ठीक है। हम लोग जब आ गए, तब ये 3-4 दिन बाद ये भैया 2 महाशय आ रहे थे, जो हम लोग के बैच के थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इनने ये गलती करी थी, इनने जो भी किया हो, या पानी लेने चले गए हो या कुछ करने चले गए हो, ठीक है, जो भी इनने किया था। पर आपको एयरपोर्ट पे रहना है, साथ रहना है, ना टैक्सी पकड़नी है, ना आपको इधर उधर कहीं जाना है। अगर फ्लाइट छूटी तो बहुत दिक्कत होगी भाई, बहुत ज़्यादा। आपको लगेज के भी पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, 4 से 5 हज़ार, इतना याद रखना अगर फ्लाइट छूटी, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट में 44 kg का रहता है, पर अगर यहीं आपका ये नॉर्मल फ्लाइट रहती है तो 44 kg नहीं रहता, 23 kg का रहता है। 23 जो डोमेस्टिक फ्लाइट रहती है आगे, फिर क्योंकि औरंगाबाद वाली डोमेस्टिक रहेगी तो फिर इसमें आपको 23 kg का बहुत भारी रकम चुकानी पड़ेगी। और चौथी पांचवी मेन इंपॉर्टेंट बात, कि वहां पे भूखे हो तो भूखे रहना, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम है जब आप जा रहे हो। मॉस्को एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, खास करके श्रेमातोवा जो एयरपोर्ट है, घूम जाओगे आप, बहुत सारे रास्ते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हम लोग भी बहुत कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। इसलिए कहीं मत जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे सबवे भी है आपके मॉस्को एयरपोर्ट में, वहां पे बर्गर किंग भी, वहां पे KFC भी है, ठीक है। जिसको भूख लगे, पर वो ढूंढने की जरूरत मत करना यार, बहुत आखिरी में हम लोग को खुद पूरा 3-4 घंटे लग गए थे ढूंढने में, तब जाके एक जगह मिली थी हम लोग को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो भी हम सेकंड ईयर में ढूंढे थे, फर्स्ट ईयर में तो कहीं नहीं गए थे, क्योंकि पता था गुम हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल ही गलती मत करना ढूंढने की, भूखे हो तो थोड़े भूखे रह लेना, अपने साथ चिप्स के पैकेट रख लेना, वही अपने लैपटॉप बैग में वो खा लेना, पचा लेना उसी को। इस गलती में मत रहना। और अगर आप बर्गर किंग में जाओगे तो सीधा डबल प्राइस भी अगर आपको मिल भी जाता है तो या तो याद रखो, और मैं तो रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि बिल्कुल ढूंढने की जरूरत नहीं है। और अगर मिल जाता है तो भाई इतना याद रखना, प्राइस डबल है। जो आपको बर्गर 70 का मिल रहा होगा, वहां पे 200 का मिलेगा। जो नॉर्मल बकेट आपको बड़ी वाली 600 की मिलती है ना चिकन बकेट, जो इसकी है KFC में, वहां आपको 2000 की मिलेगी। इतना डिफरेंस है, तो आप समझ सकते हो एयरपोर्ट के बहुत हाई प्राइसेस है। कोई भी वाटर बॉटल लेना ले लेना, वहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब प्राइस देना पड़ता है रूबल्स में तभी मिलते हैं, पर वो तो आपके पास होंगे नहीं, इसलिए गलती मत करना, ठीक है। ये सब गलती बाहर जाने की भी नहीं, ना कहीं घूमने की। पानी आपको एयरपोर्ट पे कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जगह रहता है, वो भी आपको वो लगेगा कि हाथ धोने का है, वो भी हम लोग ने बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढाड़ के निकाला था। तो वहां पे ही मत जाना, वो भी नहीं मिलेगा, बहुत दूर है, जहां आप रहते हो वहां से बहुत ज्यादा ही दूर है, ठीक है। इसलिए ठीक है। अब आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, जैसे ही आप मॉस्को एयरपोर्ट पहुंचते हो, अब आपको मेन अपना टर्मिनल ढूंढने में दिक्कत होगी वहां पे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे IJH करके हैं, और साथ में 17D 17H ऐसे करके हैं बहुत सारे। तो हर बच्चे के अलग अलग होंगे, कुछ के सेम हो सकते हैं, कुछ के अलग होंगे, पर फ्लाइट एक ही रहेगी सबकी, मैक्सिमम चांसेस वही है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टिकट अपना टर्मिनल नंबर देखना है, फिर वहां ऊपर ऊपर देखते रहना, जो बोर्डिंग्स रहेगी वहां पे। या तो पूछ तो पाओगे नहीं, अगर सीनियर रहता तो ठीक है, नहीं रहता है
तो ऊपर देखना है आपको, ऊपर करके अगर आपको लगता है कि हाँ दूर है टर्मिनल, तो वहाँ पे ट्रेन रहेगी जिसको पोएस्ट बोलते हैं या मिनी ट्रेन एयरपोर्ट की, वो रेलवे लेके इधर उधर जाना है। वहाँ जाके पहुँचोगे तब आपको बहुत बड़ा सा हॉल मिलेगा, मतलब यहाँ मैं फोटो डाल दूंगा ये हॉल। तो यहाँ पे ना जो मेन जो लोग, मतलब इस हॉल में ना आप मेन यहाँ रहोगे, और उस हॉल में आपको ऐसा लगेगा कि सामने बहुत बड़ा एक वो रहेगा जहाँ पे पूरी फ्लाइट की डिटेल्स आती रहेंगी, और 26 काउंटर रहेंगे किसके, जो रशियंस के हैं, जो पास वो अपनी जो डोमेस्टिक सिटी जा रहे हैं या इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हैं उनके लिए। गलती से उस लाइन में मत लगना, वो हम लोग के लिए नहीं है। आपको उस लाइन में नहीं लगना, मैं फोटो डाल दूंगा, मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हुआ कि हमें यहीं जाना है। पर वहां से आप पूछोगे तो आपको बाजू से निकल के उस तरफ से या इस तरफ से निकल के, मतलब मेन वही है, उस तरफ नहीं जाना है आपको। मेन एक और जगह है, दूसरी जगह हमें वो बता नहीं सकता, वहां आपको थोड़ा दिक्कत होगी ये चीज़ ढूंढने में। वहां ढूंढ के आप, हमको लोग को तो भैया ने करवा दिया था यार, इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं होती। अब आपको कौन करवाए मुझे नहीं पता। तो वहां पे आप जब ढूंढ लोगे तब आपको अंदर जाना है। ग्रीन चैनल वहां पे लिखा होगा, हरे रंग का बहुत सारा बना रहता है बाजू में से, या उनसे पूछना, उनको किसी को भी जो वहाँ का पासपोर्ट वाले होंगे, जो रशियंस होंगे, उनको बता देना ये है पासपोर्ट, ऐसे ऐसे कहाँ जाना है बता दो, तो बता देंगे, ठीक है। लगेज अगेज लेके अगर मिल जाता है, नहीं मिलता तो औरंगाबाद में मिलेगा, पैनिक मत होना, ठीक है। अब जाओगे वहां जाके बैठे रहना, कुछ मत करना, ठीक है। वहां से फिर आपकी ये टिकट होगी, फिर से पर्ची अर्ची कटेगी आपकी, फिर से बैग में फिर से वो रैप करके देंगे जो टैग होता है। टैग की अहमियत बहुत है, ठीक है। फिर आप यहाँ जाना, जाते जाते जाना, फिर तो औरंगाबाद पहुंच जाओगे। औरंगाबाद जाके मेन, मतलब आप वहाँ फ्री हो जाओगे, फिर आपको हॉस्टल वाले जो सीनियर्स होंगे वो लेने आ ही जाएंगे। मेरी किस्मत हुई तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा वैसे भी, नॉर्मल नेक्स्ट ईयर देखूंगा कोई जूनियर्स आए तो आ जाऊंगा लेने में। कभी मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया वैसे, मैं तो एक बार स्टूडेंट्स के साथ ही बना के देखेंगे। वैसे मैं तो बिजी रहता हूँ इसलिए आ नहीं पाता, ठीक है। तो दूसरे ही सीनियर्स आते हैं तो वो आपको लेने आएंगे, या जो वहाँ सीनियर्स आएंगे वो लेने आएंगे। जो बबलू भैया हैं मैक्सिमम वही आ सकते हैं शायद आपको लेने, तो वो आएंगे और फिर होता रहेगा। अब यहाँ पे मेन सबसे अच्छी बात जो मैं बोल रहा था, आखिरी में ट्विस्ट दूंगा। देखो, जो मैं टैग आपको बचाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब मैं सेकेंड ईयर में, सॉरी जब मैं फर्स्ट ईयर में रशिया से यहाँ आ रहा था ना, तो दिल्ली में मेरा एक बैग नहीं आया। मुझे एक ही बैग मिला, दूसरा बैग मुझे मिला नहीं। मेन बात ध्यान से रखना। तब मुझे इतनी इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी। मैं 4 बजे रात में सुबह पहुंचा था दिल्ली एयरपोर्ट पर, मुझे एक बैग मिला नहीं। मैं इतना वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी में ढूंढा, सब जगह ढूंढा। तब वहाँ पे फिर मुझे जो एयरोफ्लॉट के जो मतलब पर्सनल्स होते हैं उन लोगों ने बताया कि कई बार एयरोफ्लॉट, ये ध्यान से सुनना, एयरोफ्लॉट में दिक्कत है कि कई बार आपका सामान वो दूसरे फ्लाइट में भेज देते हैं, ठीक है। तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। कई बार होगा अगर एक में सामान भर जाता है तो वो आपका एक बैग तो 23 किलो भेज देंगे, दूसरा बैग आपका किसी दूसरी फ्लाइट में आ रहा है, तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे एक फॉर्म आपको, हाँ, पर यहाँ पे सबसे पहले वो लोग क्या बोलते हैं कि आप अपने बैग का टैग दिखाएं। अब टैग आपके पास तब होगा, उस एक तो बैग में लगा, एक आपको टिकट के साथ टैग मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टैग बचा के रखना। टैग वो जो नंबर होगा ना, वो नंबर यहाँ लिखवाना पड़ता है। एक वो पूरा देते हैं डॉक्यूमेंट, उसमें आपका कितने हज़ार का सामान है, क्या क्या है, लिक्विड है या आप कुछ लेके जा रहे हैं, पुस्तक कॉपी है, कपड़े हैं, कितने हज़ार का वो हो सकता है, कितने हज़ार का आपका बैग है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ रखे हैं, और कुछ किस कलर का बैग है, कितने साइज़ का है, सब लिखवाना पड़ता है। फिर आपका एड्रेस जहां आप जा रहे हो, या तो रशिया में आके नहीं मिला है तो औरंगाबाद का एड्रेस, ये सब लिखवाना। और अगर मिल जाता है, क्या बोलते हैं, आपको अगर इंडिया में बैग नहीं मिलता तो आप अपने जहाँ इंडिया में रहते हो वहाँ का लिखवाना, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप इतना एड्रेस लिखवा दोगे तब जाके आपको वो बैग कुरियर होके 20 दिन में आ जाएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी, किसी के साथ शायद हुआ नहीं होगा, पर मैं पहला बंदा हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था इस चीज़ में, मतलब आंसू निकल गए थे मेरे कि एक 23 किलो का बैग ही मेरा उड़ गया, उसमें पता नहीं क्या क्या रखा था मेरा। पर हालांकि से वो आ गया था। बस में आता है आराम से 20-30 दिन में, तो उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस वहाँ एयरपोर्ट फॉर्मेलिटी पूरा लिखवा देना, पर आपको टैग मेन बचा के रखना है। तो वो टैग की बहुत अहमियत है, इसलिए हर बार टैग बचा के रखना, ठीक है। एंड करता हूँ मैं ब्लॉग में, होप आपको पसंद आए। और इम्पॉर्टेंट था यार ये, मेरे को बहुत ज़्यादा लगा इम्पॉर्टेंट कि आपको बता दूँ, इसलिए देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब, एंड गुड नाइट।